हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज रीवा क्षेत्र में ही हैं, जो एमपी का एक ज़िला है और यहाँ पे हम लोग मुलाकात करने आए हैं एक बहुत ही लीडिंग पर्सनैलिटी हिमांशु सर से। और इन्होंने बहुत बेहतरीन काम कर रखे हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बहुत ही नाम कमा रखा है, बहुत अच्छी टीम बना रखी है और साथ में ये आज आपको बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ-साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में धमाल मचा रखे हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को। आज अगर मैं उम्र की बात करूँ तो आज मैं 20 इयर्स का हूँ। अरे! और आज मैं अगर टीम की बात करूँ तो 15 से प्लस मेरी टीम है। और आज मेरा खुद का ब्रांच भी है और मैं उसको रन अप भी कर रहा हूँ। मैं बात करूँ अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को, जैसे मैंने जाना, मेरा एक दोस्त था, मैंने दोस्त के थ्रू मैंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को जाना। देन जब मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में गया और मैंने जब वहाँ की ट्रेनिंग ली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करता हूँ। मैंने जब वहाँ ट्रेनिंग ली तो मुझे बताया गया कि 3, 4, 5 से 6 प्रकार के काम होते हैं। एक ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है और एक सेल्समैन बिज़नेस होता है और एक फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस होता है और एक डायरेक्ट सेल बिज़नेस होता है, जिसको मैं जानता ही नहीं था। और ट्रेडिशनल बिज़नेस तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुकान, ये सारी चीज़, सेल्समैन, वो फेरी वाले जो होते हैं, फ्रेंचाइज़ी किसी के दूसरे के नाम पर बिज़नेस करना। और मैं जॉब के बारे में जानता था और एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, बट डायरेक्ट सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो जब मैंने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग टाइम पे जब मैंने डायरेक्ट सेल के बारे में जाना और जब मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस का फ्यूचर देखा, क्योंकि मैं एक 20 साल का हूँ, तो मुझे देखना चाहिए कि 5 साल बाद मैं कैसे स्थान पे रहूँगा और 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो जब मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस को देखा तो 5 साल बाद तो ट्रेडिशनल बिज़नेस पूरा-सा खत्म हो गया था। क्योंकि अगर मैं थोड़ी-सी ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करता हूँ, मैं आपको नॉर्मली बहुत कुछ तो नहीं बताऊँगा अपने बारे में, बट आपको मैं ट्रेनिंग और इस संसार में जो भी काम होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है जो कुछ टाइम चलता है, देन उसके बाद खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? अगर मैं आप बात करूँ, मैं 20 साल का हूँ और अगर एक छोटा-सा भी ट्रेडिशनल बिज़नेस मुझे ओपन करना है तो समथिंग 4 से 5 लाख मुझे चाहिए। अगर बिल्कुल। एक कपड़े की भी दुकान अगर मैं खोलना चाहूँ तो 4 से 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। भैया ये इंडिया है और इंडिया में 25 साल की उम्र से पहले ना हर किसी को बच्चा समझा जाता है। अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बोलूँ, क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, पेरेंट्स से जाके बोलूँ कि पापा मुझे 4 से 5 लाख रुपए दो और मैं वहाँ कपड़े की दुकान खोलूँगा और उस एरिया में एक भी कपड़े की दुकान नहीं है और मेरी बहुत अच्छी कपड़े की दुकान चलेगी। बट 5 लाख रुपए तो मुझे मिलेंगे नहीं। चलो किसी तरह मिल ही गए, लोन ले लिया, कुछ 1-2 खेत भी था वो भी बेच दिया। तो मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस ओपन किया, मैं 10 बजे से ओपन कर रहा था ट्रेडिशनल बिज़नेस, 10 बजे रात जाता था। मतलब कि अगर मैं देखूँ ना तो 12-12 घंटे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस ओपन किया, 1 साल, 2 साल मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस किया, देन उसके बाद मैं किया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज़ दैट मैंने अगर किया ही, तो अब मैंने मान लो सपोज़ दैट एक स्कूटी भी खरीद ली ना, तो बगल वाला बंदा सोचेगा इसके पास स्कूटी कैसे आई? अच्छा, इसने ट्रेडिशनल बिज़नेस किया। चलो हम भी, हमारे पास भी एक खेत है ना, क्यों ना हम भी बेच के एक कपड़े की दुकान खोल लें। और उसी मोहल्ले में देखते ही देखते 2 कपड़े की दुकान हो जाती। तो जहाँ मैं ₹100 कमाता था, अब तो मैं वहाँ ₹50 कमा रहा हूँ। फिर देखते ही देखते एक और बड़े लोग भी होते हैं। मैंने देखते ही देखते एक कार खरीद ली सपोज़ दैट 4 से 5 साल बाद। तो देखते ही देखते वहाँ एक और बड़ा आदमी था जिसने अपना 2-4 और खेत बेच दिया और उसने एक बहुत बड़ी शॉप खोल दी। और देखते ही देखते अलग शहर से आकर इस शहर में लोग आकर बहुत बड़ा मॉल ओपन कर दिया। तो मैं तो कपड़े बस बेचता था, वो लोग कपड़े, दुकान और क्या बोलते हैं, कपड़े के साथ-साथ जूते भी बेच रहे हैं, जूते के साथ-साथ किराने का आइटम बेच रहे हैं और देखते ही देखते ऑनलाइन चीज़ें भी आ गई। तो मेरी दुकान तो खत्म हो गई और मैं एक ऐसा पेड़ बोना चाहता था जो इन फ्यूचर जाके मुझे बहुत ज़्यादा फल दे, पर मैं 5 साल बाद खत्म हो गया। ये रहा ट्रेडिशनल बिज़नेस। फिर मैंने सेल्समैन बिज़नेस के बारे में जाना, वही फेरी वाला, कंबल ले लो, चद्दर ले लो, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये तो कर नहीं सकते हम, है ना? और ये अच्छा भी नहीं लगता। हालाँकि हाँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर आप एक साड़ी में ₹100 कमा रहे हो, तो 10 साड़ी बेच लोगे तो ₹1000 कमा लोगे। बट अगर आप वहाँ बैठ गए किसी जगह, अगर आप, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीमार हो गए 10 दिन, तो बताओ ₹1000 कहाँ से आएँगे? बिल्कुल नहीं आ सही बात। पाएँगे, ठीक है? फिर अगर हम फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस की बात करें, तो आपको भी पता है कि फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस क्या होता है? फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस होता है किसी दूसरे के नाम पर व्यापार को करना। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस ओपन किया था, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस मैंने अपने नाम से, मेरा नाम हिमांशु है, मैंने हिमांशु के नाम से कपड़े की दुकान ओपन कर दी, हिमांशु ड्रेसेस, कुछ भी करके ओपन कर दिया। और अगर मैं फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस किसी, तो मुझे हिमांशु तो कोई जानता नहीं है, कि हिमांशु की दुकान है, बस 4 दोस्त मेरे जानते हैं और आस-पास के। पर अगर मैं फ्रेंचाइज़ी में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बाटा का चप्पल आता है, आप भी जानते हैं, बाटा का शूज़ आता है। अगर मैं बाटे का शोरूम खोलूँ, तो उसको तो ऑल इंडिया हर कोई जानता है बाटे का। लेकिन तो हमें कौन जानता? लेकिन हमें कोई भी नहीं जानता है। पर बाटे का अगर हम नाम लेंगे, तो जिसको पूरा दुनिया जानता है, वो नाम तो सस्ता होगा नहीं, है ना? बिल्कुल। वो तो बहुत महँगा होगा। तो समथिंग कितना महँगा होगा? चलो 5 लाख, 10 लाख तो महँगा होगा ही, क्योंकि आपको भी पता है जिसको 4 लोग जानते हो वो अपनी कीमत बढ़ा लेता है ना? तो जिसको पूरी दुनिया जानती है उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा? आपको 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए चाहिए, वो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। अगर है भी,
तो आप 20 साल की उम्र के हो और इतना कोई लगाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएगा। है कि नहीं? एकदम। और फिर रही बात जॉब की बात करता हूँ। अगर आपको मैं बात करूँ कि जॉब में 20,000 रुपए अगर कहीं मिले ना, इंसान सब कुछ छोड़ देता है। तो यार 20,000 नॉर्मल चीज़ है, 20,000 बहुत होता है यार। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि 20,000 अगर आप मंथली कमा रहे हो, अगर आप 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 5,000 तो बच रहे हैं ना। यार 20,000 कमा रहे हो, 20,000 अगर किसी बंदे को दोगे ना, वो तुरंत हायर हो जाएगा, "यार भैया हम बिल्कुल करेंगे आपके यहाँ।" क्योंकि लोग 10-10 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं। तो 20,000 तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं पूछता हूँ आपसे, 20,000 की आपको जॉब मिल भी गई, 20,000 में 15,000 खर्च हो गए, 5,000 रुपए मंथली बचा रहे हो। साल भर में कितना बचाओगे? 60,000। 5 साल में कितना बचाओगे? 3 लाख। 20 साल की उम्र है, 5 साल में 3 लाख बचाओगे, 25 साल की उम्र में अपनी शादी भी नहीं कर पाओगे। क्या बात है! अपनी शादी भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो मैंने फिर जब ये ट्रेडिशनल बिज़नेस जाना, मैंने सेल्समैन बिज़नेस जाना, मैंने फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस जाना, मैंने जॉब जाना, जॉब ही तो है, मैंने जॉब के बारे में बात कर लिया अभी। हुँ, और मैंने एग्रीकल्चर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम फ़ोन में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो यूज़ नहीं होती, है ना? तो एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। अब अब कौन-सा काम करें? अब क्या रह गया? फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस करें, ट्रेडिशनल बिज़नेस करें 5 साल बाद खत्म, सेल्समैन करें खत्म। फ्रेंचाइज़ी तो कर ही नहीं सकते। भैया फ्रेंचाइज़ी भी कर लिए तो कंपनी के बहुत सारे रूल्स रहते हैं। अगर आप जानोगे ना फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस, कभी करोगे ही नहीं। अब जॉब करने भैया 25 साल बाद शादी नहीं होगी। तो अब क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ अब क्या करोगे आप? फिर मेरे दोस्त ने बताया भैया ये डायरेक्ट सेल बिज़नेस है। फिर मैंने डायरेक्ट सेल बिज़नेस को देखा और फिर मैंने डायरेक्ट सेल के बारे में जब जाना, मैं नॉर्मली आपको थोड़ा-सा डायरेक्ट सेल के बारे में बताता हूँ मैम कि सर यहाँ पे एक्चुअली लोगों की बड़ी क्वेरीज़ भी है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है क्या और उसको जॉइन कैसे करते हैं? तो अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस सर ने आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस, सेल्समैन सब कुछ बता दिया है। अब आप सर से जानिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है जो सर ने जॉइन किया, सर बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं। यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं बट डायरेक्ट सेलिंग को अगर कोई एक इंसान जो इतना ठोक पीट के बजा के देखने वाला इंसान है, उसने डायरेक्ट सेलिंग कैसे जॉइन कर ली? तो जानना बनता है। मैं डायरेक्ट सेल की बात करता हूँ। मैं अगर बात करूँ आपसे थोड़ा-सा मैं 2000 में जाता हूँ, 20 साल पहले जाता हूँ अगर, तो आपको ही पता है कि पहले उतना ज़्यादा मशीनें वगैरह थी नहीं, ठीक है हुँ, ना? हुँ। तो जो सड़क भी बनती थी तो हर एक जगह एक इंसान बालू ढो रहा है, कोई एक गिट्टी लेके आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई पानी ढो रहा है। तो कहीं न कहीं अगर एक सड़क बनती है, अगर आप डीपली जानना चाहोगे डायरेक्ट सेल, उनके लिए है ये। अदरवाइज़ फिर तो डायरेक्ट सेल हर बिल्कुल, बिल्कुल। संसार बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की अच्छी लाइफ़ भी है, बहुत लोगों की बुरी लाइफ़ भी है। तो अगर अच्छी लाइफ़ अगर जानना चाहते हो आप तो डायरेक्ट सेल को मेरे को प्रॉपर सुनना है आप डायरेक्ट सेल क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेल क्या है कि जैसे कि आज अगर हम 20 साल पहले जाएँ, तो 20 साल पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग मिलके सड़क को बनाते थे। अगर हम देखें तो कम से कम 100 लोग मिलके सड़क बनाते थे। बट अगर हम 2023 में हैं, 2023 और हमारा जो फ्यूचर होगा वो तो 24, 25, 26 चलेगा। तो आज अगर डेट देखा जाए, आज की डेट में आज क्या लगता है आपको 100 लोग सड़क बनाते हैं? मैं बताता हूँ कितने लोग सड़क बनाते हैं। आज एक ऐसी मशीन आ चुकी है जो ट्रक होते हैं उसके पीछे मिक्सर मशीन होती है। बहुत सारी क्वांटिटी में हर एक चीज़ मटेरियल रखा रहता है वो जाती है और भरती रहती हैं और खुद ही वो मसाला को बना देती है बिल्कुल, और सड़कों में ऐसे गिराती जाती है और एक बहुत बड़ी येलो कलर की मशीन आपने आज की डेट में देखा भी होगा जो सड़कें बनती है वो पूरा बना बराबर करते हुए चली चली जाती जाती है है। और 2-4 लोग एक वही मशीन चलाने वाला और वही तो समथिंग 10 लोग मिलकर उस रोड को बना देते। मैं आपसे पूछता हूँ वो 90 लोग कहाँ गए? आपको पता होना चाहिए वो जो सड़क बनाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो 90 लोग कहाँ गए? वो 90 लोग क्या करें? आप मुझे बताओ। ट्रेडिशनल बिज़नेस का तो बात कर लिया भैया कर नहीं सकते हो। सेल्समैन की भी बात हो गई, जॉब की भी बात हो गई, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस की भी बात हो गई, तो आप मुझे बताओ 90 लोग क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको आना चाहिए। अब जिनके बिल्कुल, पास है ना? बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि 90 लोग क्या करेंगे? वो क्या खाएँगे? वो तो अनपढ़ हैं, वो तो मशीन चला नहीं सकते हैं, वो तो अनपढ़ है, वो आईटी क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? आप बताओ, क्या करेंगे? अब बात करते हैं पढ़े-लिखे की, जो पढ़े-लिखे हैं। चलो मैं देखता हूँ कि आज अगर हम पढ़े-लिखे की बात करें, मैं एक बैंक से ही लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोग बैंक का काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई एटीएम का काम कर रहा है, कोई खोलने का काम कर रहा है, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है? बट अगर आज डिमांड देखा जाए तो आज आप जाते हो बैंक में तो एक सिर्फ़ खाता खुलवाने बस जाते हो। उसके बाद आप पासबुक भी खुद प्रिंट कर लेते हो, पैसा भी खुद ही निकाल लेते हो। आज का फ़ोन पे, गूगल पे ये सारी चीज़ें चल गई तो एक-दूसरे से ट्रांज़ैक्शन खुद ही हो जाता है। बिल्कुल। हमको बैंक में जाना नहीं पड़ता है। तो पहले 10 लोगों की डिमांड थी बट आज 5 हो गई। तो मुझे बताओ वो 5 पढ़े-लिखे लोग कहाँ गए? मैं आपसे पूछता हूँ कि वो 5 पढ़े-लिखे लोग कहाँ गए? ना ट्रेडिशनल कर सकते, ना जॉब कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाएँगे? और बिल्कुल। आपको पता है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है। अब मैं थोड़ा-सा एक पीछे जाता हूँ मैं कि अनपढ़ जो थे, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री
यहाँ तक ला देता है, आपको यहाँ की बटन बंद कराना सिखा देता है, आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री बोलना सिखाता है, डायरेक्ट इंडस्ट्री आपको चलना सिखाता है, उठना, बैठना, बोलना, बताना, पहनना, हर एक चीज़ सिखाता है। तो क्या लगता है वो जो अनपढ़ था, उसको बोलना भी नहीं आता था, उसको तो चलना भी नहीं आता था, वो तो गाली कहीं भी बक देता था, क्योंकि अनपढ़ है। वो तो अनपढ़ है, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, नहीं है। उसको कपड़े पहनने भी नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट इंडस्ट्री पहले आपको तैयार करती है। आपको चलना भी सिखाती है, आपको बोलना भी सिखाती है, आपको पहनना भी सिखाती है, सब कुछ करना सिखाती है। तो क्या लगता है, वो 90 लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री नहीं कर सकते? तो क्या लगता है अगर आप जॉइन करोगे, तो आपको 5 बिज़नेस पार्टनर, 10 बिज़नेस पार्टनर, 15 बिज़नेस पार्टनर, 20 बिज़नेस पार्टनर नहीं बनेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं बनेंगे क्या? क्या बात है, क्या बात है! अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। सर ने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया है और एक जब मतलब सर ऑलरेडी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को दी है। तो आज जब वो समझा रहे हैं, तो शायद आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बेहतरीन चीज़ें आप तक रख दी हैं, तो आपको भी समझना चाहिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। गाइड करने के लिए सब आपके साथ हैं। सर का नंबर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सर को उठाइए, कॉल करिए, बात करिए और सारी बेहतरीन चीज़ें समझने की कोशिश करिए। कैसे जॉइन करना है, क्या करना है, हम सब आपको सारी चीज़ें बताएँगे। तो आप न जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, इसको आप पढ़े लिखे हैं तो भी जॉइन कर सकते हैं, आप अनपढ़ हैं तो भी जॉइन कर सकते हैं। सर आज की यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से? आज की यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक एज हो चुकी है, चलो हम बाहर जाके देखते हैं, क्या काम होते हैं। पहले आपके पास अगर वक़्त है, आप 20 साल की एज में हो, 22 साल की एज में हो, 25 के बाद ही आपको बहुत कंपल्सरी होगा कि आप कमाओ। 20-20 के साल में इतना कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि मम्मी-पापा इतना चला लेते हैं, है ना? तो आप तो पहले सर्च करो, किसी एक काम पे लग मत जाओ। क्या लगता है अब मैंने डायरेक्ट सेल ऐसे ही जॉइन कर लिया? मैंने भी तो देखा होगा ना, क्योंकि मुझे भी तो पैसे कमाने हैं, मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो मैंने पहले सर्च किया, मैंने कई कंपनियों में गए, बहुत सारी काम देखे, मैंने जॉब देखा कि जॉब में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है। मैंने इन सब चीज़ों को पहले सर्च किया क्योंकि मेरे पास अभी वक़्त है और मैं देख सकता हूँ कि क्या होता है, दुनिया में चल क्या रहा है और आपको क्या र होता है। आप क्या करते हो कि आज के यूथ जो है, किसी एक फ़ील्ड में घुस गए, बस उसी में चले जा रहे हैं। फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा, इनको पता नहीं है। तो मैं या आज के यूथ को यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से आप हर एक काम को सर्च करो। फिर आप खुद देखो कोई कह रहा है ना, ये कर लो, वो कर लो, भैया आपके घर में रोटी नहीं होगी तो कोई देने वाला नहीं आएगा, है ना? तो पहले तो खुद सर्च करो कि ये काम अच्छा क्या लगता है? दाढ़ी मूंछें आ गई 20-22 साल 25 10th के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपको क्या बनना है। गवर्नमेंट इतने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए वगैरह की, वो उन्होंने सर्च करके तभी ना होगा कि 10th के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना है। तभी समझदार समझ लिया जाता है आपको, है ना? बिल्कुल। तो क्या आप इतने समझदार नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तो भैया आप खुद सर्च करो कि ट्रेडिशनल करूँ, सेल्समैन करूँ, फ्रेंचाइज़ी करूँ कि डायरेक्ट सेल करूँ कि किसी की जॉब करूँ। आप पहले खुद सर्च करो और खुद से देखो कि मेरा फ्यूचर क्या है। एक प्लानिंग करो कि मैं अगर इस काम को करता हूँ, तो कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस किसी ने भी कर लिया। उन्होंने बोला कपड़े की दुकान खोल लो, पर उन्होंने प्लानिंग नहीं की। उन्होंने प्लानिंग नहीं की कि इन फ्यूचर 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, जबकि आपको आगे तो बहुत जाना है ना और किसी एक फील्ड में अगर आप निकलोगे तो उस फील्ड के महारथी बन जाओगे, है ना? तो बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझो। आज के यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि अगर वो किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से उस फील्ड की रिसर्च बेसिक करें। इन्फॉर्मेशन लें बिल्कुल। कि इन फ्यूचर आगे क्या होगा हमारे साथ। कितनी बेहतरीन बात, कितनी उम्र में कितनी कम उम्र में सर को समझ में आ गई और उन्होंने आप लोग को समझा भी दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 100% आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं और सर ने जो भी आज चीज़ें बताई है उसको आप फॉलो ज़रूर करेंगे। तो लाइफ में कुछ बेहतरीन करना है, कुछ अच्छा करना है तो आज से ही लग जाइए, कल का इंतज़ार मत करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सर को फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।